हजारों सालों से गॉडजिला का आर्च नेमेसिस था किंग गिडोरा, लेकिन आखिर में गॉडजिला किंग गिडोरा से मॉन्स्टरवर्स के टॉप डॉग के टाइटल को छीन लेता है और फाइनली वो खुद बनता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर। लेकिन एक चीज गिडोरा के बारे में अभी भी क्लियर नहीं है, मॉन्स्टरवर्स में गिडोरा का पर्पस क्या था। गिडोरा के ओरिजिन को लेकर अभी भी डिबेट किया जा सकता है। हम लोगों को बस इतना ही पता है कि गिडोरा एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है जो हजारों साल पहले एक दूसरी दुनिया से धरती पर आता है ताकि वो अर्थ के ऊपर कब्जा कर सके और अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सके। लेकिन इससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलता और हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि गिडोरा किस तरीके से उस जाइगैंटिक ग्लेशियर में कैद होता है। फिल्म के डायरेक्टर माइक डॉक्टी के हिसाब से एंशिएंट टाइम में गॉडजिला और गिडोरा क्राउन के लिए अंटार्कटिका में फाइट करते हैं, जिसमें गॉडजिला जीत जाता है। लेकिन हम कट्टर फैंस के लिए ये स्टेटमेंट एनफ नहीं था, तो इस रीजन से वो कुछ टाइम बाद और एक स्टेटमेंट देते हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि गॉडजिला ने ही गिडोरा को हराया है, लेकिन गिडोरा को हराने में दूसरे टाइटन्स भी मदद करते हैं। लेकिन ये भी कोई फुल प्रूफ आंसर नहीं है क्योंकि इधर पे किसी टाइटन का नाम नहीं लिया जाता है और इस बैटल के बाद उन टाइटन्स का क्या होता है इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। लेकिन शायद वो एक्सप्लेनेशन हम लोगों को गॉडजिला एक्स कॉन्ग फिल्म में मिलने वाला है। कुछ थ्योरीज के हिसाब से गिडोरा को फ्रीज करने में शीमो गॉडजिला को हेल्प करता है। गॉडजिला के पास ऐसा कोई पावर नहीं है जिससे वो किंग गिडोरा को फ्रीज कर सके, गॉडजिला इतना केपेबल नहीं है। तो कुछ थ्योरीज के हिसाब से वो सिला था जिसने किंग गिडोरा को फ्रीज किया। किंग ऑफ द मॉन्स्टर के एंड क्रेडिट के कुछ पेपर कटिंग से हम लोगों को सिला के पावर्स के बारे में पता चलता है। गिडोरा के मरने के बाद सिला समंदर के टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करता है। अब ये हम लोगों को भी पता है कि सिला के पास वाटर कूलिंग एबिलिटीज है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन तैयार होता है और वो उसे बाहर भी निकाल सकती है। लेकिन उससे गिडोरा के जैसे एक जाइगैंटिक मॉन्स्टर को फ्रीज नहीं किया जा सकता है क्योंकि फूड चेन में गिडोरा सिला से बहुत ऊपर है और गिडोरा जब उस आइस ब्लॉक के अंदर जमा हुआ था तब उसे देखकर लग भी नहीं रहा था कि उसे जख्मी हालत में फ्रीज किया गया है। गिडोरा उस टाइम पे किसी तगड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था जिसका फायदा उठाकर एक दूसरा मॉन्स्टर उसे सेकंड्स के अंदर फ्रीज कर देता है और यहीं से स्टार्ट होता है मेरा थ्योरी और शीमो का स्टोरी। वैसे ये बस एक थ्योरी है जिसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। शीमो मॉन्स्टरवर्स का एक अल्फा टाइटन है जो एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता है और वो हमेशा से अकेला नहीं था। शीमो गॉडजिला की तरह ही एक रेप्टिलियन है जो गॉडजिला की तरह ही अर्थ का एक प्रोटेक्टर है। गॉडजिला, शीमो, डग ये सभी सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में हम लोग बहुत सारे सिमिलरिटीज को देख सकते हैं। अर्थ पर एक टाइम तक सब कुछ ठीक था, सारे के सारे मॉन्स्टर्स अपने टेरिटोरीज में रहते थे और एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ पीस मेंटेन करते थे। बट प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 3-हेडेड ड्रैगन अर्थ पर अपीयर होता है और फिर शुरू होता है अर्थ के डिस्ट्रक्शन का एक नया चैप्टर। कुछ थ्योरीज के हिसाब से किंग गिडोरा वीनस का एक अनस्टॉपेबल फोर्स है जो अर्थ को कॉन्कर करने के लिए आता है। गिडोरा को चाहिए था अर्थ का टोटल डोमिनेशन और इसी रीजन से वो अर्थ के लेजेंडरी प्रोटेक्टर्स को एक के बाद एक खत्म करने लगता है। गिडोरा अर्थ के इकोसिस्टम को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को मैनिपुलेट करके दूसरे मॉन्स्टर्स के माइंड्स को कंट्रोल करने लगता है। चारों तरफ के इस लेवल के कियोस को देखकर माइटी टाइटन्स का एक ग्रुप सामने आता है जिस ग्रुप में होता है मोथरा, सिला, गॉडजिला और शीमो। ये सब मिलकर वो गिडोरा को अच्छी तरह से धो देते हैं और शीमो एक परफेक्ट टाइम पर वो गिडोरा को फ्रीज कर देता है। अभी इस पॉइंट पे गिडोरा का चैप्टर तो खत्म हो जाता है लेकिन उसके माइंड मैनिपुलेशन का चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स को मैनिपुलेट करता है जैसे कि रोडन, बिहीमथ, स्कल क्रॉलर्स और कुछ मॉन्स्टर्स को वो करप्ट करता है जैसे कि शीमो। शीमो रेप्टिलियन स्पीसीज का सबसे पावरफुल टाइटन है। वो अर्थ के उस एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है जो अर्थ का 1/3 हिस्सा है। वैसे एक हिसाब से शीमो को उसका पावर ही करप्ट करता है, लेकिन जो भी हो उसे अभी चाहिए था अर्थ का पूरा कंट्रोल और गिडोरा से उसने जो सीखा था वो है अगर एक एंटायर वर्ल्ड को कॉन्कर करना है तो फिर उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है उस दुनिया के एनवायरनमेंट को खत्म करना। और इसी रीजन से शीमो अर्थ के ऊपर अपना कहर बरसाता है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है आइस एज का चैप्टर। लाखों करोड़ों एनिमल्स खत्म हो जाते हैं और ये आइस एज चलता है 12,000 सालों तक, जिसे खत्म करने के लिए गॉडजिला फिर से अपना टीम असेंबल करता है और वो उस शीमो को खत्म कर देता है। शीमो के उसी स्केलेटन को हम लोग 2015 के गॉडजिला मूवी में भी देख सकते हैं। लेकिन जो भी हो टाइटन्स के इस वॉर को ऑब्जर्व करता है एक दूसरा शीमो। वो अपने पार्टनर को बचाना तो चाहता था लेकिन गॉडजिला और उसका टीम इस टाइम पर किसी भी अल्फा के लिए रेडी था। शीमो को अभी चाहिए था रिवेंज और उसे अपने पावर्स को भी एनहांस करना था क्योंकि गॉडजिला अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था
और उसे खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए चाहिए था रेडिएशन, जो उसे पहुंचाता है रेडिएशन की मदरलैंड हॉलो अर्थ पर। शीमो यहीं पे रेस्ट करता है और वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बनता है हॉलो अर्थ का एक अनस्टॉपेबल फोर्स। बहुत टाइम के बाद शीमो एक इविल एप के कांटेक्ट में आता है, जिसके काम करने के तरीके को शीमो बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करता रहता है। और फिर एक टाइम के बाद शीमो को ये रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा केओस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अभी शीमो बस एक मौके के तलाश में है, एक मौका जब अर्थ पर केओस का माहौल होगा और उसी टाइम पर शीमो को अर्थ के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करना होगा। और सिर्फ इसी तरीके से वो अर्थ के माइटीएस्ट प्रोटेक्टर्स के पास से उनके सबसे प्राइसलेस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि है मदर अर्थ। तो यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।